हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश अवस्थी गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस सेशन में हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? आज दोस्तों हम इस सेशन में बात करने जा रहे हैं जो भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और ये जीआई टैग दोस्तों किसको दिया गया है? कश्मीर के केसर को। कश्मीरी जो सैफरान है ना, जो कश्मीर का केसर है, उसे भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों क्या होता है जीआई टैग, ये भी हम जानेंगे। और कश्मीरी जो ये सैफरान है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, और कश्मीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले बात कर लेते हैं अपने एक्सप्रेस वीडियो कोर्स के बारे में। तो दोस्तों एक्सप्रेस वीडियो कोर्स एक लॉन्च किया गया है गाइडली की तरफ से, जो कि आपके आने वाले जो आरबीआई और एसबीआई के मेंस के एग्जामिनेशंस हैं उनको ध्यान में रख करके बनाया गया है, जहाँ पर आपको प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती हैं। 400+ प्रैक्टिस पीडीएफ्स मिलते हैं। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्विज भी है। वीकली लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस कराए जाते हैं। पर्सनल गाइडेंस दोस्तों ये क्या है? ये एक फीचर है इसका, जो कि इसके लिए सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है दोस्तों। ये एक यूनिक फीचर है इसका कि लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जामिनेशंस हुए हैं उनका भी रिवीजन कराया जाएगा। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस मेल पर आप मेल कर सकते हैं। देन यहाँ पर दोस्तों हाई लेवल पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट ये कंप्लीट किया जाएगा। हाई लेवल डीआई यहाँ पर कंप्लीट करी जाएगी। रीजनिंग भी होगी, सारे टॉपिक्स। इंग्लिश लैंग्वेज है, मेंस के स्तर की है, लेवल की है। देन A to Z कंप्लीट अर्थमेटिक है और जनरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है। और दोस्तों ये लॉकडाउन की वजह से ध्यान में रखा है कि इसका प्राइस क्या है। इसका प्राइस है सिर्फ 1499 ओनली। तो दोस्तों ई स्टोर पे आप विजिट कर सकते हैं, नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों टॉपिक क्या है? अभी हाल ही में कश्मीर के केसर को, कश्मीर सैफ्रॉन विच इज़ कल्टीवेटेड एंड हार्वेस्टेड, जिसकी खेती करी जाती है, कटाई करी जाती है, कहाँ पर? ये करेवा हाईलैंड है। हाईलैंड का मतलब है ऊंचाई पे जो जमीन है। करेवा हाईलैंड ऑफ कहाँ की? जम्मू और कश्मीर की। हैज बीन गिवन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बाय द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री। अब देखिए न्यूज़ ये है दोस्तों कि कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है। अब दोस्तों देखिए जीआई टैग क्या होता है, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिएगा। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसके साथ एक शब्द जो लगा रहता है वो है जियोग्राफिकल। मतलब किसी जगह की कोई ऐसी चीज जो फेमस है, जो कुछ स्पेशल क्वालिटी की है, जिसमें कुछ विशेष गुण हैं, ठीक है, जो गुण और जगहों पर अगर वही चीज होती है तो उसमें नहीं मिलेंगे। तो इस बिहाफ पर हम, जियोग्राफिकल बिहाफ पर हम उसे एक टैग दे देते हैं। और अभी इसके बारे में आगे और डिटेल में बात करेंगे कि आखिर जीआई टैग कौन देता है, किस प्रकार से होता है, और कैसे हम पहचानेंगे कि किसी प्रोडक्ट पर कोई जीआई टैग है या नहीं है, या हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो ओरिजिनल जीआई टैग का है या नहीं है। तो पहले कश्मीरी सैफ्रॉन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने बताया आपको जम्मू और कश्मीर का ये जो करेवा हाईलैंड है, यहाँ पर जो खेती और कटाई करी जाती है इसकी, इसी कश्मीर के केसर को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा क्या दिया गया? भौगोलिक संकेतक। कश्मीर का ये जो सैफ्रॉन है, ठीक है, ये जम्मू और कश्मीर में क्या किया जाता है? उगाया जाता है, इसको मिला है। देन कश्मीर का ये जो सैफ्रॉन है, ठीक है, करेवा हाईलैंड है, ये इस तरीके से देख लीजिएगा, ये एक तरीके का सैफ्रॉन है, ठीक है। ये जो यहाँ पर स्टिग्मा है ना, ये इस तरीके का फूल होता है दोस्तों। इस फूल में से जो स्टिग्मा निकलता है ना, यही स्टिग्मा क्या कहलाता है? ये केसर कहलाता है, ठीक है। इसे कहाँ उगाया जाता है? तो पहली बात तो याद रखिएगा, ये किस कैटेगरी में आता है, अगर कभी आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा ये मसालों की कैटेगरी में आता है, स्पाइस की कैटेगरी में। और मसालों की कैटेगरी में ये सबसे महंगा मसाला है, सबसे महंगा, सबसे कॉस्टली स्पाइस है ये, जो कहाँ उगाया जाता है? ग्रोन इन सम रीजन्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर के कुछ रीजन्स में उगाया जाता है। कौन कौन से? पुलवामा, बडगाम, किश्तवाड़ और श्रीनगर। इन जगहों पर इस केसर की खेती की जाती है, इन फूलों की खेती की जाती है, फिर इनसे केसर को प्रोसेस किया जाता है। देन अब जीआई टैग के बारे में समझ लीजिए। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जीआई जो है ना, एक प्रकार का इंडिकेशन है। देखिए जैसे किसी भी प्रोडक्ट में आप क्या देखते हैं ना, आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसमें आप देखते हैं आईएसआई मार्क होता है। जब आप ज्वेलरी वगैरह खरीदने जाते हैं तो आप उसमें क्या चेक करते हैं? हॉलमार्क चेक करते हैं आप।
तो ये जो मार्क हैं ये क्या बताते हैं, ये उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं। अगर हॉलमार्क है तो आप क्या समझते हैं कि हाँ ये एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है। सेम एज याद रखिएगा कि जीआई टैग जब लग जाता है तो इसका मतलब है यस वो जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ विशेष गुण हैं और वो विशेष गुण उसकी अपनी जो जियोग्राफी है उसके कारण, मतलब एक जगह पर एक विशिष्ट तरीके से उसकी खेती करी जाती है या विशिष्ट तरीके से उसको बनाया या उगाया जाता है, तभी ये टैग उसको दिया जाता है। और जैसे आईएसआई का मार्क होता है, हॉलमार्क होता है, सेम एज उस प्रोडक्ट पर इस तरीके का मार्क आपको दिखाई देगा। ये मार्क आप देख लीजिएगा इस तरह, ये जो है ये जीआई टैग है, इसी को जीआई टैग बोलते हैं। जब अब जिस भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है तो उसके बाद उस प्रोडक्ट पर ये टैग लगाना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। तो ये टैग लगा जब आप देखेंगे तो आपको एक कंफर्म हो जाएगा कि यस यही जो है ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो ये लोगो दोस्तों लॉन्च किया गया था 2018 में, इसके पहले कोई जीआई का अपना लोगो नहीं था। और जीआई क्या कहता है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। जो अतुलनीय भारत है उसकी ये अमूल्य निधि है जो आप खरीदने जा रहे हो या जो आप लेने जा रहे हो। तो यूजिंग जियोग्राफिकल इंडिकेशन मे बी रिगार्डेड एज अ सर्टिफिकेशन। ये जीआई टैग क्या है, एक प्रकार का सर्टिफिकेशन, एक प्रकार का प्रमाणन है दैट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका उत्पादन किया गया एज पर ट्रेडिशनल मेथड, जो कि बहुत पुराना ट्रेडिशनल मेथड है, कोई हैज सर्टेन स्पेसिफिक क्वालिटीज, उसके अंदर कुछ विशेष गुण हैं, और हैज अ पर्टिकुलर रेपुटेशन, उसकी एक अपनी क्या है, साख है ऑफ इट्स जियोग्राफिकल रीजन। और ये सारी चीजें उसमें हैं तो किस बिहाफ पर, बिकॉज ऑफ उसकी जियोग्राफी पे। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आई होप आप लोग वृंदावन में गए होंगे, ठीक है, कृष्ण जी के वहाँ। तो ये जो मथुरा है, वृंदावन कहाँ पर है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। तो मथुरा के पेड़े बहुत फेमस है, जब भी कोई जाता है तो क्या कहता है, मथुरा जा रहे हो तो पेड़े ले आना। सेम एज आगरा अगर आप जाते हो तो क्या कहता है कोई, अच्छा आगरा जा रहे हो वहाँ के पेठा बहुत फेमस हैं वो ले आना। तो इस तरीके से आगरे का पेठा, मतलब वो जो पेठा जो आगरे में बनता है उसी को जीआई टैग दिया गया है। बाकी और अब क्या होगा, किसी और जगह पर अगर पेठा बनाया जाएगा तो उसे आगरा का पेठा नहीं बोला जाएगा, और अगर ऐसा कोई लिखता है तो फिर वो जीआई टैग मिलने के बाद इलीगल हो जाता है दोस्तों। तो जीआई टैग से मतलब एक जियोग्राफिकल रीजंस की वजह से कुछ विशिष्टता उसको हासिल है, और दैट्स वाई क्या होता है, अब जब जीआई टैग मिल जाता है तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि अब उस एरिया की जो भी प्रोडक्ट है उसकी सेल जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब क्या है, कंफर्मेशन मिल गया उसको, जीआई टैग मिल गया कि हाँ ये कोई विशेष प्रोडक्ट है, विशेष उत्पाद है, तो उसकी विशेषता के लिए उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। अब देखिए ये जो कश्मीर का जो सैफरॉन है इसके लिए एप्लीकेशन किसने फाइल किया था, एप्लीकेशन फाइल किया गया था, याद रखिएगा, डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर का एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट है, ठीक है, कृषि निदेशालय, उसने ये एप्लीकेशन फाइल किया था। लेकिन एप्लीकेशन फाइल करने के साथ साथ बहुत सी बातें वहां पर बतानी होती हैं कि कब से उगाया जा रहा है, ठीक है, क्या क्या विधियां हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तब जाकर के इसका कंफर्मेशन मिला जाता है। कोई और तो क्लेम नहीं कर रहा है, ठीक है, इस तरीके के। तो इसको फैसिलिटेट दो लोगों ने किया, एक तो फैसिलिटेट किया है शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, ये कहां पर है, ये है कश्मीर में, शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कृषि विश्वविद्यालय है। और दूसरा यहां पर है सैफरॉन रिसर्च स्टेशन, ये पैम्पौर एक जगह है जम्मू कश्मीर में, पैम्पौर के दुस्सू में ये सैफरॉन रिसर्च स्टेशन है। तो ये दो लोगों ने सपोर्ट किया, तब जाकर के क्या है, एप्लीकेशन फाइल किया गया, और एप्लीकेशन फाइल करने के बाद सारी चीजें कंफर्म मिली, तब जाकर के इसको जीआई टैग दिया गया। अब देखिए इंडिया में गवर्निंग बॉडी कौन है और वर्ल्ड में गवर्निंग बॉडी कौन है जीआई टैग से रिलेटेड। तो देखिए इंडिया, पहले इंटरनेशनल लेवल की बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर दोस्तों जीआई जो गवर्न किया जाता है वो गवर्न किया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किसके द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसका हेड ऑफिस है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। दोस्तों डब्ल्यूटीओ का ही डिपार्टमेंट है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये ट्रिप्स के नाम से हम जानते हैं। तो ये क्या करता है, गवर्न करता है इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन इंडिया में अगर हम जब इसकी बात करते हैं भारत में, तो भारत में ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, ये पूरा एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट
1999। जो फोर्स में कब आया है, इन फोर्स मतलब कब से लागू किया गया, 2003। और ये देखिए, ये मैंने दो इमेज यहां पर बनाई हैं, इनको पहचान लीजिएगा। देखिए ये है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स। डिपार्टमेंट है कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और मिनिस्ट्री कौन सी है, ये मिनिस्ट्री है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अंतर्गत जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री आती है। इसके अंतर्गत क्या है, इस ऑफिस के अंतर्गत ही जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री आती है। इसी के पास एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है और यही सारी चीजों की जांच करती है, देन जीआई टैग का कंफर्मेशन दे देती है। और दोस्तों ये जब जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इंडिया में बनाई गई थी तो पहला जो प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिला था वो क्या था, वो थी दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग की चाय, जिसे 2004-2005 में जीआई टैग मिला था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। देन जीआई टैग, जो ये कश्मीरी सैफरॉन है, कश्मीरी सैफरॉन के बारे में बात कही गई किसके द्वारा, अभी जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री की बात कर रहा था ना, इसके डिप्टी रजिस्ट्रार हैं जिनका नाम है चिनराजा जी नायडू। इन्होंने क्या कहा, कश्मीर सैफरॉन इज अ वेरी प्रीसियस एंड कॉस्टली प्रोडक्ट। ये जो कश्मीर का जो केसर है ना, ये बहुत ही महंगा, ठीक है, कीमती और महंगा उत्पाद है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा, बात समझिएगा। देखिए फ्लावर से स्टिग्मा को निकालना बिना किसी मशीन के हाथों से प्रोसेस किया जाता है तो लेबर कॉस्ट बहुत आती है यहाँ पर। दैट्स वाई ये प्रोडक्ट क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि पूरा ट्रेडिशनल मेथड इन्वॉल्व होता है यहाँ पर किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है उनकी प्रोसेसिंग के लिए। देन एक और बात यहां पर याद रखिएगा, ईरान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन। केसर का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन सा है, वो है दोस्तों ईरान। और इंडिया क्या है, इसका क्लोज कॉम्पिटिटर है। भारत क्या है, क्लोज कॉम्पिटिटर। इसका मतलब यह है हम भी इसके आसपास ही हैं और हो सकता है आने वाले टाइम पे जिस हिसाब से हमने कश्मीर सैफरॉन को जीआई टैग दिया है, तो जीआई टैग मिलने के बाद अब क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर उसको एक आइडेंटिटी मिलेगी, तो उसका प्रोडक्शन और बढ़ाने की बातें की जाएंगी। तो अगर उसका प्रोडक्शन और बढ़ता है तो ऐसा हो सकता है कि हम ईरान को भी केसर के प्रोडक्शन के मामले में पीछे छोड़ दें और हम आगे निकल जाएं। Then, with the GI tag, Kashmir saffron would gain more prominence इन द एक्सपोर्ट मार्केट। ऑब्वियसली अब जीआई टैग मिल गया है तो ऑब्वियसली इसको क्या मिल जाएगी, पहचान मिल जाएगी। क्योंकि जब भी कोई खरीदता है इंटरनेशनल लेवल पर तो वो सर्टिफिकेशन देखने के बाद खरीदता है। सेम एज आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो आईएसआई सर्टिफिकेशन देखते हो तभी प्रोडक्ट खरीदते हो। ज्वेलरी खरीदने जाते हो तो हॉलमार्क का अगर सर्टिफिकेशन है तो आपकी विश्वसनीयता जो है वो बढ़ जाती है। जब विश्वसनीयता किसी वस्तु की बढ़ती है तो ऑब्वियसली क्या है, उसकी सेल बढ़ेगी ही बढ़ेगी। देन की पॉइंट्स जान लेते हैं कश्मीरी सैफरॉन के बारे में। अब कश्मीरी सैफरॉन रेनाउंड ग्लोबली एज अ स्पाइस, जैसा अभी मैंने पहले आपको बताया कि ये जो कश्मीर का सैफरॉन है इसे हम स्पाइस के रूप में जानते हैं। ये एक प्रकार का मसाला है। इट रिजुवनेट्स हेल्थ, या स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। यूज्ड इन कॉस्मेटिक पर्पज के लिए भी इस्तेमाल होता है एंड फॉर मेडिसिनल पर्पज के लिए भी इस्तेमाल होता है। किसके लिए, मेडिसिनल मतलब औषधीय प्रयोजनों के लिए, मतलब मेडिसिन वगैरह भी बनाई जाती हैं तो उसमें केसर का इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज बीन एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल कश्मीरी कुजीन एंड रिप्रेजेंट द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द रीजन। ऑब्वियसली क्षेत्र की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसका प्रतिनिधित्व करता है। और दोस्तों आपको पता होगा इसका इस्तेमाल जो स्वीट्स वगैरह होती हैं, जो व्यंजन होते हैं उसमें भी किया जाता है। इवन इंडिया में अगर मैं बात करूं तो ऐड आता है, आप देखते होंगे रजनीगंधा लाइक एस पान, जो पान मसाला होते हैं उनका भी ऐड आता है, उसमें भी शो ऑफ करते हैं कि क्या पड़ा हुआ है, केसर पड़ा हुआ है। Then saffron cultivation is believed to have been introduced in कश्मीर। ये जो saffron का कल्टीवेशन कश्मीर में शुरू किया गया, ये किसने शुरू किया था, तो बाय द सेंट्रल एशियन इमिग्रेंट्स, जो मध्य एशिया से लोग भारत में आए थे ना, कब, अराउंड 1st सेंचुरी BC, मतलब 1 शताब्दी पूर्व। इन एंशियंट संस्कृत लिटरेचर, जो संस्कृत की जो लिटरेचर है, संस्कृत साहित्य में इसे हम किस नाम से जानते हैं, बहुकम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, याद रखिएगा, केसर का सांस्कृतिक नाम जो संस्कृत लिटरेचर में जाना जाता है बहुकम के नाम से जाना जाता है। ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो 1ली शताब्दी ईसा पूर्व जो सेंट्रल एशियन इमिग्रेंट्स भारत में आए थे उन्होंने इसका कल्टीवेशन शुरू किया था। देन
कश्मीरी सेफ्रॉन 3 प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का होता है कश्मीरी सेफ्रॉन? याद रखिएगा 3 प्रकार का। पहला है लच्छा सेफ्रॉन। पहला कौन सा सेफ्रॉन है? लच्छा सेफ्रॉन है। तो ऑब्वियसली लच्छा आप जानते ही हैं किस तरीके का होता है। तो यहां पर स्टिग्मा, स्टिग्मा दोस्तों वही मैं बात कर रहा हूं जो फ्लावर था ना, ठीक है, जो फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है ना, उस स्टिग्मा को सेपरेट कर दिया जाता है फ्लावर से और उसे सुखा लिया जाता है और आगे कोई प्रोसेस नहीं की जाती है लच्छा सेफ्रॉन में। देन लच्छा सेफ्रॉन के बाद दूसरा सेफ्रॉन होता है मोगरा सेफ्रॉन। मोगरा सेफ्रॉन में भी क्या किया जाता है, वो जो स्टिग्मा होता है ना, स्टिग्मा को फ्लावर से अलग किया जाता है और धूप पे सुखाया जाता है। सन में क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है और फिर आगे प्रोसेस भी किया जाता है ट्रेडिशनली। जो उनका पारंपरिक सिस्टम है, उस पारंपरिक प्रक्रिया के द्वारा उसको क्या किया जाएगा, फर्दर आगे प्रोसेस किया जाता है मोगरा सेफ्रॉन को। देन तीसरे नंबर का जो सेफ्रॉन है वो है गुच्छी सेफ्रॉन। क्या है? गुच्छी सेफ्रॉन, मतलब एक तरीके के गुच्छे में बंधा होता है। नाम ही है गुच्छी सेफ्रॉन ना, तो आप गुच्छा समझिए, ठीक है, एक तरीके का क्लस्टर हो गया, गुच्छे में बंधा हुआ। तो ये सेम लच्छा के जैसा ही होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, एक्सेप्ट दैट द लेटर्स ड्राइड स्टिग्मा, जो स्टिग्मा सूखे हुए हैं ना, ड्राइड स्टिग्मा, उनको लूजली पैक किया जाता है एक एयर टाइट कंटेनर में। और एयर टाइट कंटेनर में पैक करने से पहले इनको एक धागे से क्या किया जाता है, बांध लिया जाता है, एक लच्छा बना लिया जाता है। जैसे ग्रेप्स वगैरह आप देखते हो ना, एक गुच्छे में होते हैं ना, सेम एज वहां लच्छे क्या है, एक एक सेपरेट है और गुच्छा मतलब उनका एक बंधा हुआ बंडल। तो उसको एक धागे से बांध दिया जाता है और एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाता है। तो 3 प्रकार के सेफ्रॉन होते हैं, ये भी आपको दिमाग में रखना है। एक लच्छा सेफ्रॉन है, याद रखिएगा, दूसरा मोगरा सेफ्रॉन है और तीसरा गुच्छी सेफ्रॉन है, ये बात याद रखिएगा। देन यूनिकनेस क्या है सेफ्रॉन की, जो कश्मीर का सेफ्रॉन, इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये कश्मीर सेफ्रॉन क्या है, लॉन्गर होता है, लंबा होता है, थिकर होता है, ठीक है, नेचुरल डीप रेड कलर होता है इसका, मतलब कलर किया नहीं जाता है, ये अपने आप नेचुरल कलर है। हाई अरोमा, बिटर फ्लेवर, मतलब थोड़ा कड़वा फ्लेवर होता है। केमिकल फ्री प्रोसेसिंग होती है दोस्तों, जो प्रोसेस किया जाता है इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मतलब सारी चीजें क्या होती हैं, दो नेचुरल होती हैं। और अगेन क्वांटिटी ऑफ क्रोसिन, मतलब कलरिंग स्ट्रेंथ, और सेफ्रनल फ्लेवर एंड बिटरनेस, मतलब एक तरीके का यही जो मैं कड़वा बात कर रहा था, तो वो है यहाँ पर। इट इज द ओनली सेफ्रॉन, ये एक अकेला ऐसा सेफ्रॉन है पूरे वर्ल्ड में जो कि इतनी ऊंचाई पे उगाया जाता है, हाई एल्टीट्यूड, अबव मेन सी लेवल का मतलब है समुद्र तल से ऊपर। आप देखिए किसी भी रेलवे स्टेशन पर जब आप जाते हैं तो किसी भी रेलवे स्टेशन पर आप नाम पढ़िएगा, नीचे लिखा होता है वो रेलवे स्टेशन समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। मतलब हम जगहों को समुद्र तल के लेवल से क्या करते हैं, मापते हैं। तो समुद्र तल की ऊंचाई से 1600 मीटर से 1800 मीटर पर, मतलब इतनी ऊंचाई पर ऑब्वियसली कश्मीर ऊंचाई पर है, तो यहां पर क्या किया जाता है, ये उगाया जाता है। तो ये पूरे विश्व का एक अकेला सेफ्रॉन है जो इतनी ऊंचाई पर उगाया जाता है, याद रखिएगा। विच एड्स टू इट्स यूनिकनेस, ये भी इसकी क्या है, यूनिकनेस है और एक प्रकार की यूनिकनेस को ऐड करता है, एंड डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम अदर सेफ्रॉन वैरायटीज अवेलेबल इन द वर्ल्ड ओवर। पूरे विश्व में जितनी भी सेफ्रॉन की वैरायटी अवेलेबल हैं उनमें एक ये इसकी यूनिकनेस है। देन अब अगेन ये तो कश्मीरी सेफ्रॉन के बारे में मैं बता रहा था आपको। आई होप आपको कश्मीरी सेफ्रॉन के बारे में काफी कुछ चीजें पता चल गई होंगी। अभी लेटेस्ट कुछ जीआई टैग्स दिए गए हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों लेटेस्ट जीआई टैग अभी दिया गया है गोरखपुर टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब यहां पर होता है, ये एक गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहां पर जो ट्रेडिशनल मिट्टी के बर्तन या खिलौने जो बनाए जाते हैं, तो ये एक ट्रेडिशनली तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। देन ये तमिलनाडु की एक मिठाई है, यूनिक मिठाई है, इसे कोविलपत्ती कदलई मिठाई के नाम से फेमस है। कोविलपत्ती जगह है तमिलनाडु में, तो यहाँ की मिठाई का नाम है कदलई मिठाई। तो एक प्रकार का ये स्वीट है, एक तरीके की कैंडी है जो किससे, जगेरी गुड़ से बनाई जाती है, ठीक है, और साथ में क्या होते हैं, पीनट्स होते हैं। और यहां पर सबसे बड़ी खासियत है, यहां की ट्रेडिशनल जो क्या है, रिवर है, उसका पानी इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने में, वही इसके टेस्ट को यूनिक बनाती है। तो दूसरा ये है। और तीसरा है मणिपुर का ब्लैक राइस। मणिपुर में खाया जाने वाला ये ब्लैक राइस, काला चावल, जिसे चखाओ के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 और प्रोडक्ट हैं जिनको भी लेटेस्ट जीआई टैग क्या किया गया है, प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। और
जीआई टैग 2019-20 में जितने जितने भी प्रोडक्ट्स को मिला है उसके लिए मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने ए टू जेड एक्सप्लेन किया है बहुत ही डिटेल में कि आखिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, मतलब ए टू जेड क्या बेनिफिट्स होंगे, दूसरा क्या नहीं कर सकता है। यहां पर हम सिर्फ कश्मीरी सैफरॉन के बारे में बात कर रहे थे, दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, अब आगे एक चीज और जान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब तक ये सैफरॉन के पहले और कितने प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है। तो जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए, यहां मैंने उसकी एक इमेज दिखाई हुई है, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम बताया हुआ है और प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है वो मैंने बताया हुआ है। तो एक यहां पर क्या है, कनी शॉल। शॉल आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, क्या किया जाता है जब विंटर आती है तो शॉल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कानी शॉल है जम्मू कश्मीर की, इसको जीआई टैग दिया जा चुका है। और कश्मीर पश्मीना, पश्मीना एक प्रकार की गोट होती है, ठीक है, जिससे क्या है वूल निकलती है। तो कश्मीर पश्मीना, पश्मीना की भी क्या है बहुत सारे कपड़े वगैरह शॉल वगैरह बनती हैं, तो इसको भी जीआई टैग दिया जा चुका है। कश्मीर का ही एक सोजानी क्राफ्ट है, क्या है सोजानी क्राफ्ट, एक तरीके की बहुत यूनिकनेस क्या होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है, कढ़ाई होती है, इसे भी क्या दिया जा चुका है, जीआई टैग दिया जा चुका है और ये भी हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में आता है। ये एक पेपर मैशी है, पेपर मैशी। पेपर मैशी का मतलब बहुत सारे जो पेपर्स होते हैं ना उनको टुकड़ों में कर लिया जाता है, फिर उनको क्या किया जाता है, गलाया जाता है, देन उससे चीजें तैयार करी जाती हैं और उन पर बहुत अच्छी कारीगरी करी जाती है। तो ये कश्मीर पेपर मैशी है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है, ये हैंडीक्राफ्ट में आता है। देन कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग। देखिए वॉलनट का मतलब है अखरोट, अक्सर आप जाइए कश्मीर वगैरह जाइए तो क्या है अखरोट वहां बहुत मात्रा में मिलता है। तो यहां मैं बात कर रहा हूं अखरोट की लकड़ी की, अखरोट की लकड़ी पर कार्विंग करी जाती है। कार्विंग का मतलब उसकी खुदाई करके, हल्का सा क्या करना है, खुदाई करना है और उस पर चित्रकारी करी जाती है, तो उसको भी जीआई टैग मिल चुका है, ये भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है। देन अगला है खत्म बंद। क्या है खत्म बंद, खत्म बंद एक प्रकार की सीलिंग समझ लीजिए दोस्तों, जो कमरे में छत होती है ना सीलिंग, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां सीलिंग पर चित्रकारी करी जाती है, ये भी हैंडीक्राफ्ट में आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, खत्म बंद बोलते हैं। तो इसको भी क्या मिल चुका है, जीआई टैग। और कश्मीर की हैंड नॉटेड कारपेट, हाथ से बनाई हुई क्या है कारपेट है, दरी है, ये इसको भी क्या है जीआई टैग मिल चुका है। तो कश्मीर के इतने प्रोडक्ट्स हैं जिनको ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है। आई होप आपने इसके बारे में सारी चीजें जान ली हैं। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही रखते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, कोई कमी लगी हो तो कमेंट करके प्लीज बताइएगा, और ऐसे ही सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही है। मैं जो जीआई पर एक और सेशन मैंने बनाया हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। 2019-20 की पूरी लिस्ट है उसमें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।